और अभी आपने मंत्री असीम अरुण का जिक्र किया। बड़ी अपडेट, हाथरस कांड पर बोले हैं मंत्री असीम अरुण। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका बयान आया है। सभा के लिए विस्तृत एसओपी बनेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा रहा है। हमारे साथ असीम अरुण मंत्री जी खुद इस वक्त ऑनलाइन पर है। मंत्री जी, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज पर जो हादसा हुआ है, इस पर एसओपी बनाने की बात हो रही है। किस तरीके से क्या हो रहा है इस मामले में? जी बहुत धन्यवाद। मैं हाथरस जनपद का प्रभारी मंत्री हूं, जिसके नाते मुख्यमंत्री जी ने मुझको यहाँ की पूरी कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया है। जो पहला काम था, घायलों को उपचार कराना, दूसरा मृतकों को ससम्मान पूरी सेंसिटिविटी के साथ में शवों को हैंडल करना, वो काम पहले 24 घंटे कल तक पूरा हुआ। अब जांच का समय है और जो दोषी हैं, जिनके द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया, लापरवाही की गई, वो भी, और जो अधिकारी दोषी हैं, जिनको बेहतर व्यवस्था देनी चाहिए थी, उन दोनों जांचों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है। जांच अतिशीघ्र आएगी और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन चूंकि आप प्रभारी मंत्री हैं, दोबारा ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जी जी, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिया, चाहे जमावड़ा 1000 लोगों का हो, चाहे 1 लाख लोगों का हो, सरकार ऐसी डिटेल्ड एसओपी बनाएगी। कितने शौचालय होने चाहिए, कितना पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, एग्जिट रूट कितने होने चाहिए, इमरजेंसी के लिए क्या प्रबंध है, और इस हिसाब से आयोजक की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की, प्रशासन की, फायर ब्रिगेड जैसी संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी है, ऐसा प्रबंध हम लोग करेंगे ताकि कभी भी दोबारा ऐसी घटना ना हो उत्तर प्रदेश में। इसके मानक स्थापित करेंगे। जी, ये बहुत आवश्यक है मंत्री जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सवाल तो मेरा ये है कि जो आप एसओपी बनाने की बात करें, ये कब तक तैयार हो जाएगी? एक प्रश्न। और दूसरा सर ये है जानना कि चूंकि आप प्रभारी मंत्री हैं, उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपके पास जिम्मेदारी भी है। आपने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आयोजक हो या अफसर हो। तो ये प्राइमा फेसी जो है, कौन से लोग सामने आ रहे हैं इस बाबत? जो अभी तक की जांच है, जो पुलिस ने मुझको ब्रीफ किया है, उसमें बात ये निकल के आ रही है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया था और इसके जो मुख्य वक्ता, जिनको भोले बाबा भी कहा है, ये अपने वाहन से वहां से निकल रहे थे और कुछ इन लोग की परंपरा है कि वो धूल उठते हैं वहां से, उसको लेकर के भगदड़ की, भीड़ की स्थिति हुई। जो घायल हैं उनसे भी मेरी बात हुई, जो पुलिसकर्मी को चोट लगी, महिलाओं को, उनसे मेरी बात हुई। तो ये बात निकल के आ रही है कि जो सेवादार वहां पे थे, जो गुलाबी कपड़े पहनते हैं और कुछ काले कपड़े पहनते हैं, उनके द्वारा कुछ गलत तरीके से अपने लाठी डंडों से बल प्रयोग किया गया। भीड़ नियंत्रण के ही इसलिए समझौता किया गया वो, लेकिन उन्हें बहुत गलत तरीके वहां पे अपनाए, जिसकी वजह से कुछ लोग गिर गए और फिर महिलाएं गिरती चली गई। और क्योंकि मैं भी जब पहली बार गया तो मुझे लगा खेत है, तो खेत के अंदर कैसे ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन उसका आने जाने का रास्ता एक संकरा बनाया गया था और वहां से बाहर निकलने के बाद में ये घटना प्रथम दृष्टा जानकारी में आई है। इसके लिए आयोग भी बना है, इसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, लेकिन प्राथमिक रूप से ये बात निकल के आ रही है। जी, शुक्रिया आपका मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण अभी हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एसओपी बनाई जा रही है, चाहे 1000 की भीड़ हो, चाहे 1 लाख की भीड़ हो, उन सबको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है और बहुत जल्दी ये फॉर्मलाइज हो जाएगी। ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने हमें बताया एबीपी न्यूज़ से बातचीत में। उन्होंने कहा वही प्रभारी मंत्री हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है।